नमस्कार, मैं सायन पथनी स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस पब्लिकेशन से। और आज हमारे साथ जो हैं वो एक वरिष्ठ लेखिका हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, श्रीमती रीमा महेंद्र ठाकुर, जिनकी हाल ही में एक नई पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिनकी हाल ही में एक नई पुस्तक का प्रकाशन हुआ है जिसका नाम है शब्दनाद। तो मैं सर्वप्रथम, इससे पहले कि हम उनसे बात करें, मैं पूरे SGSH परिवार की ओर से और हम सभी पाठकों की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगा। धन्यवाद जी। आप सभी का। तो एवं यस पब्लिकेशन को भी धन्यवाद। जी और अब इसके बारे में क्या बोलूं, बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है हम लोगों को। जी आगे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बहुत खुशी हो रही है शब्दनाद आपके द्वारा जी हम लोगों को मुहैया कराई जा रही है, जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो मैम, इससे पहले कि मैं आपकी पुस्तक की ओर को चलूं, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब एक साहित्यकार जो है, जब अपनी पुस्तक को पिरोता है, एक बच्चे की तरह पिरोता है, तो उस बच्चे का सबसे पहला जो संस्कार होता है वो नामकरण का संस्कार होता है, उसका नाम रखा जाता है। तो जब आपने ये पुस्तक को, इसका नामकरण किया, शब्दनाद किया, तो ऐसा क्या विचार आया आपके मन में कि इस पुस्तक का नाम हम शब्दनाद रखें? जी, शब्द ना ऐसा शब्द है जो हमारे आसपास गूंजता है, हमारे अंतर मन में, जो किसी को सुनाई नहीं देता है। जी आसपास के माहौल में जो घटनाएं घटती हैं, जैसे कि सामाजिक हों या कुर्तियों की हों या किसी के खिलाफ हो रही हों, जी तो उनको हम अगर मूल रूप से समझना चाहते हैं, तो हमारे अंदर एक मंथन चलता है जो ज्वार भाटा होता है, जी और उसको हम दिन रात हमारे अंदर चलता है कि आखिर ये घटनाएं घट क्यों रही हैं और वो हर किसी की समझ में क्यों नहीं आती। जी तो मेरा रुझान थोड़ा सा आध्यात्मिक है, तो मैं हर चीज शिव से जोड़ के चलती हूँ। जी तो अगर शिव के शब्द हम लोगों की लेखन शिव से ही पर्याप्त है, क्योंकि उनने ही हम लोगों के अंदर वो सद्बुद्धि दी है कि हम कुछ शब्द लिखें। जी नाद हमारे अंदर जो चलता है, इसी से शब्दावली बनती है, जी जो हम अपने शब्दों से उन्हें पिरोते हैं। हम्म तो शब्द और अपने अंदर गूंजने वाला नाद, जिसको हम शब्द देते हैं, जी एक मोती जो हम शब्दों के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि कुछ सुधार हो सके समाज में, निश्चितता को लोग पहचान सके। जी बस एक कुछ बातें हमारे माइंड में होती है जिसको हमने उस नाम से जोड़ा है और इसका नाम रखा शब्द। जी। मैम, अभी आपने नाम लिया कि आध्यात्म, एक शब्द है आध्यात्म, और ये केवल एक शब्द ही नहीं है बल्कि हमारी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ एक पवित्र भाव है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आध्यात्म और साहित्य, क्या ये एक ही दूसरे के, मतलब एक ही के एक पहलू हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, या अलग अलग हैं, या हम किस तरीके से आध्यात्म को साहित्य में प्रवेश कर सकते हैं? जी, मेरे ख्याल से तो जहां तक मैंने अपनी समझ से समझा है, तो जी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम्म यदि हम भाव नहीं आएगा, व्यक्ति नहीं आएगी, तो हम भाव कैसे प्रदर्शित करेंगे? जी अध्यात्म नहीं होगा तो हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। जी और इन्हीं भावों के जरिए ही लगभग ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांड से सृष्टि जुड़ी हुई है। जी यदि अध्यात्म नहीं होगा तो हम भरोसा नहीं करेंगे, हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा, हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी, जी तो हम किस प्रकार से समाज को दिखाएंगे और उसे सही मार्ग दिखाएंगे? तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें पूरक हैं। जी अध्यात्म जरूरी है, जी वो कोई भी लक्ष्य होना चाहिए, कोई भी प्रकार होना चाहिए, लेकिन अध्यात्म से जुड़ के ही आगे बढ़ना चाहिए। जी जी। अभी आपने कहा कि हम समाज को अपनी बातें बता सकते हैं। तो अभी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पूरा जो विश्व है अभी कोविड-19 की महामारी से जूझा, और इसमें बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, और बहुत तरीके की आपकी जो है व्याधि से आपका सामना करना पड़ा लोगों को। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और बल्कि आपकी, मैं इसमें आपके अनुक्रम में मैंने एक कविता भी पढ़ी कि ये कैसी महामारी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस भीषण महामारी के टाइम पे, जब दुख, दारुण और हृदय विदारक माहौल रहता है हमारे आसपास, तो किस तरीके से एक कवि ऐसे माहौल में आपका चेतना का संचार कर सकता है, लोगों के बीच में एक चेतना का संचार कर सकता है? जी जी,
दरअसल महामारी मनुष्य के द्वारा कहीं ना कहीं गलतियों से हुई है, जी जो कि इसके लिए एक हम लोगों मैंने भी एक और लघु कथा लिखी है, इसी शब्दनाद में है। जी उस समय अगर हम पहले वाली लहर में अगर हम सपोर्ट करते, जो मरीज थे उनको जी सांत्वना देते हैं, उस समय में पहली लहर में कुछ बुजुर्ग इस चपेट में आए थे। ज्यादातर मतलब किसी को समझ में नहीं आई शुरुआत कैसे हुई, पर उस महामारी से शायद ही कोई घर छूटा और किसी ने कुछ ना कुछ रिश्ते जरूर खोए हैं। तो उसमें मैंने उस समय लिखी थी ये लघु कथा कि आप लोग इससे प्रेरित हों और जो हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को या जिनको कोरोना काल में हम लोगों ने खोया उनको अपने से दूर कर दिया, इसलिए उनके ऊपर ये चीजें हुई। जैसे मेरी एक कहानी, एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने दादा से मिलना चाहता है। दादा है और उनकी माँ है ना, उसे दादी, और तीनों लोग उस बच्चे को उन लोगों से दूर, दादाजी से दूर करते हैं। एक तो उनका मामत्व प्यार दादाजी का पोते के प्रति, वो इस चीज को सहन नहीं कर पाते हैं। फिर उनको एक कमरे में रख दिया जाता है और उनकी पत्नी, जो कि सातों जन्मों का वादा करती है, रूढ़वादिता होती है और उन तक खाना पहुंचाती हैं, पर वो हाथ नहीं लगाते हैं। और गाड़ी लेने आती तो एक साइड से निकल जाते हैं और गाड़ी में एक निरीह भाव से अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं कि मेरे जीवन संगिनी है, उसके मन में तो कुछ होगा मेरे लिए, खोने का डर। पर उनके निकलते उनकी पत्नी ने एक बाल्टी पानी लेके वहां पे डाल दिया दरवाजे के बाहर और पलट के घर की तरफ मुड़ गई। बस उसी समय उनका अंतर्मन टूट गया और वो गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। पर यह नहीं कि उनकी मौत नहीं हुई थी, वो वहां पे रहे। उनका एक बहुत आत्मविश्वासी कुत्ता था जो उनके साथ था और हमेशा हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहता था। और जब उनको दवा के बावजूद वो अच्छे हो गए तो वो घर नहीं आए वापस और उस कुत्ते के साथ कहीं अलग चले गए। फिर उनके ही बच्चों ने 1 महीने बाद 2 महीने गुजर गया तो पता किया कि मेरे पिताजी जीवित हैं। तो उन्होंने एक इश्तेहार छपवाया उसमें कि आप जहां भी हैं वापस आ जाइए। वजह क्या थी कि उनको पेंशन मिलती थी, वो एक टीचर थे। तो वो चीजें कुछ समझ में नहीं आई कि हम क्या अपने बड़े बुजुर्गों को इस स्थिति में छोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से नहीं छोड़ना चाहिए और मैंने भी कभी किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली में काफी लोगों को हुआ, हम लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। उनके साथ हम लगे रहे, सेवा भाव करते रहे और आज की स्थिति में वो है जीवित सभी लोग। तो मुझे नहीं लगता कि मनुष्यता त्यागनी चाहिए। जिस दिन मरना होगा खुद ही चले जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, कोरोना भी नहीं, कोई भी नहीं। मेरा ऐसा, मेरी खुद की ऐसी सोच है। जीवन में कोई लेना देना नहीं। कितनी भी व्याधि आए, रोग आए, दुख आए, दारुण आए या किसी भी प्रकार की समस्या आए, अगर व्यक्ति के मन में आपस में एक मनुष्यता है या अगर प्रेम भाव है तो वो हर प्रकार की जंग को जीत सकता है। वो समय में किसी प्रकार की व्याधि का आलिंगन करके उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। सहानुभूति आज के समय में बहुत जरूरी है एक दूसरे से। जी, हम अगर किसी से सहानुभूति रखेंगे तो उसके जीवन के साथ 2 साल ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। जी मैम, एक कविता में आपकी और पढ़ रहा था शब्दों की परिभाषा। तो एक कवि के लिए एक शब्दों के क्या मायने रहते हैं? उसके मन में अगर कभी शब्द आते हैं तो उसकी क्या परिभाषा रहती है उसके लिए? ये तो बड़ा ही कठिन सवाल है, कोशिश करती हूँ दे सकूं मैं जवाब। जी बिल्कुल। क्योंकि शब्द तो हमारे मन में खुद ही आते हैं और हम उसी के सृजन करते हैं, उसी के अनुसार हम जब एक लेखनी हमारी चलती है तो शब्द निरंतर अविरल बहते हैं। जैसे प्रेम बहता है वैसे शब्द बहते हैं। तो इस बारे में तो उसमें मैं खुद समावेश हूँ, मुझ में खुद समावेश है, तो उसके लिए शब्द शायद मेरे पास नहीं है शब्द में। जी अच्छा, जिस प्रकार से एक मनुष्य के लिए श्वास बहुत आवश्यक होती है, उसका जीवन जो है ये वायु पे निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार एक लेखक का जीवन भी उसके शब्दों पे निर्भर करता है। किस तरीके से वो अपने शब्दों को पिरोकर अपने मन के भावों को कलम के माध्यम से पन्नों पे चित्रित करता है और किस तरीके से अपने पाठकों तक पहुंचाता है, ये सब आप शब्द की परिभाषा में हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो मैम, अभी हमारी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि आप कॉमर्स की स्टूडेंट रही हुई हैं। तो आप कॉमर्स की स्टूडेंट रही और यहाँ हम साहित्य में पहुँच चुके हैं। मतलब कंप्लीटली अगर देखा जाए तो अगर एक पूरब है तो एक पश्चिम है। तो ये रुझान कैसे आया, एक साहित्य की ओर पे रुझान कैसे आया?
इस बारे में तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी, एक गॉड गिफ्ट होता है जी जो मुझे गॉड ने दिया है, ओके और जिसको मुझे समझने में थोड़ा सा समय लगा। जी क्योंकि जब मैं काफी छोटी थी, विद्यार्थी हुआ करती थी, तो मैं कुछ पोएम वगैरह लिखा करती थी, कविताएं, जी जो कि कई जगह निकलती थी, शाहरा में निकलती थी, तब सारा कुछ नया था, जी पेपर वगैरह में लखनऊ जी से, और चंदा मामा में, ऐसी कई जगह छोटी छोटी कविताएं, कहानियां मेरी निकली, कई पुस्तिकाएं हुआ करती थी, जी जो पत्रिका के रूप में लोगों के घर आती थी। तब बहुत चलन था पढ़ने का, हम लोगों को बहुत शौक था, जी तो उसको कहीं ना कहीं मेरे अंदर उसको मैंने समाहित किया, और धीरे धीरे कुछ लिख के, या कॉलेज में या स्कूल में थोड़ा सा लिख के देना। फिर कुछ समय बाद जब हम अपने कर्मभूमि में आए, जी तो बेटे के स्कूल में जो भी लिखना हो किताबों में, उनको देना। फिर कुछ समय हम व्यस्त हो गए, उसके बाद जब समय मिला तो वापस वो चीज हमारे अंदर घूमने लग गई कि अब हम लिखना चालू करते हैं, देखते हैं क्या। जी शुरुआत में तो थोड़ा सा पारिवारिक माहौल था, तो इतना समय नहीं मिल पाता था, पर उसके बाद जब कहते हैं ना, मन में इच्छा हो तो वो कभी न कभी पूरी होती है। जी तो मैं इस चीज के लिए गॉड को ही मानूंगी, गिफ्ट दिए हैं, और तो किसी को नहीं मान रही हूँ। जी बाकी सभी का तो सपोर्ट होता ही फैमिली में, जी बिल्कुल बिना फैमिली के तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सौभाग्य है हमारा कि एक साहित्य जगत में एक नाम जुड़ा श्रीमती रीमा ठाकुर करके, और बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि आज आपसे बात करने का भी हमें मौका मिल रहा है। तो मैम एक मेरा भी शौक कि हम आप साहित्यकार के लोगों से तौर जुड़े पर, हैं। एक साहित्यकार के तौर पर, एक कवि के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, आप समाज में अपने जो आपके लेखन है उसके द्वारा किस प्रकार से परिवर्तन लाना चाहेंगी? अगर आप देखें कोई भी आप मुद्दा उठा लें आज के समाज में, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी समाज आदर्श नहीं होता, अभी के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं। तो आप इस समाज में किस तरीके से अपनी कविताओं के माध्यम से या अपने लेखन के माध्यम से किस तरीके का परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगी, या किस तरीके का परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, अगर मेरा लेखन में सोचती हूँ, मेरी अभिव्यक्ति ये है कि हर तरफ कुर्सियां फैली हैं, इनको जड़ से समाप्त करना चाहिए। जी मेरा ही नहीं दायित्व है, ये सब मिलकर करेंगे तभी हो। हम जो लिखते हैं, हम खुद पे अगर कोशिश करें तो हर साहित्यकार लिख के उसको छोड़ देता है कि हाँ भैया ये दूसरे के ऊपर छोड़ दिया मैंने। जी छोड़ना नहीं, उससे हमको खुद फॉलो करना है। और साहित्यकार का मकसद यही नहीं होता कि सिर्फ कलम चला दी, उस चीज को सार्थक रूप से अपने ऊपर भी लाए, तभी बदलाव आएगा। जी ऐसे आसान नहीं है बदलाव लाना। जी बिल्कुल ये आज का युग नहीं है, युग युग से चला आ रहा है। साहित्यकार आए, लिखकर चले गए, कुछ लोगों ने जगह बना ली और कुछ लोग चले गए। और ऐसा नहीं है, एक से एक ऊर्जावान साहित्यकार अभी जन्म लेंगे, और उनको पसंद करने वाले भी लेंगे। जी तो इसमें बस अपनी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को प्रेरित कीजिए, कुछ अच्छा करें। जी अगर किसी को अच्छा ना दे सके तो बुरा भी ना दे, अपने साहित्य के जरिए तो बिल्कुल ना दे। जो उटपटांग आजकल लोग कह रहे हैं कि चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, चल रहा है, वहाँ चल रहा है, तो उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? मीडिया दे रही है। अकेले एक व्यक्ति नहीं दे रहा, वो दोषी नहीं है। हम जब हर चीज को, हम अगर कोई पुरानी चीज मीडिया में डालते हैं तो उसके लिए सब ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो अगर हम गंदगी फैला रहे हैं तो उसके लिए मीडिया को ही कंट्रोल में करना चाहिए ना। फेसबुक वालों को वो चीजें क्यों कवरेज करते हैं, उनको हटा देना चाहिए। और यूट्यूब वालों को चीज हटा देनी चाहिए। जब हमारे पास देखने के लिए वो चीजें नहीं होंगी तो वो दिखाएंगे किसको? कुछ उनकी गलती है, कुछ देखने वालों की गलती है। अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या देख रहे हैं और हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। और हम बच्चों पे इस चीज का इसलिए दोष नहीं देते हैं कि हमको जो परोसा जा रहा है वो बच्चों को भी परोसा जा रहा है। हम बच्चों को नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर हम मोबाइल में 10 घंटे टाइम देते हैं तो हम आपके लिए, मेरी यही एक संदेश है कि आप लोग बच्चों को नहीं रोक सकते हैं। जब हम 10 घंटे बिता रहे हैं तो बच्चे 5 घंटे रेगुलर बिताएंगे मोबाइल, इसके लिए उनका दोष नहीं होता। और कहीं ना कहीं हर कोई जवाबदार है। इसलिए अगर हर जनता, हर समाज अपनी जवाबदारी हर जगह सही समझे तो स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, कभी नहीं होगी। फिर अब उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। युवा पीढ़ी है, जोश है उनमें, और वो जब जोश ठंडा होता है तो खुद ही सुधार लाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। तो हम कम से कम अपने फैमिली पे, अपने बच्चों पे दबाव न बना के प्रेम से समझाएं तो सभी समझते हैं। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि हम लोग गलत करें आज के टाइम में, क्योंकि हर जगह अपने बच्चों के लिए खतरा है। कुछ भी नहीं, हर जगह खतरा है। अगर उन्हें हम जैसा ढालेंगे उसी तरह से चलेंगे। आपका सवाल तो बहुत ही अच्छा था और जवाब देने में बहुत अच्छा था कि कम से कम मेरे जरिए संदेश कुछ लोगों तक पहुंचेगा। अगर 10-20 मेरे जवाब से कुछ हो गए या उस चीज पे फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छा
मेरे लिए सार्थक हो जाएगा जी मेरा मौत। बिल्कुल, इस बात पे अमल होगा, और लोग हमारे जो हमारे दर्शक होंगे, जो पाठक होंगे आपके, वो बिल्कुल इस बात पे अमल करेंगे। तो मैम, कैसा लगा आपको इस पब्लिकेशन के साथ काम करके, SGSH पब्लिकेशन? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा? आए दिल को सुकून देने वाला अच्छा। और बहुत ही सुंदर एहसास रहा। जी। शुरुआत का तो मैं आपको बता ही चुकी जी। हूँ कि कुछ हमारे साथ गड़बड़ हुई थी, उनको जरा सा उसको अलग तरह से ले रहे थे जी। कि कहीं फ्रॉड में तो नहीं फंस गए हैं। जी। फिर जब रंजन भैया, आलोक नंजन भैया हैं, जो साहित्य दुनिया से मेरे धर्म भाई हैं, उन्होंने मुझे समझाया। जी। फिर मेरी दिव्या जी से बात हुई, जी। फिर शंभवी जी से बात हुई, जी। फिर अरविंदर सर से बात हुई, फिर आपसे बात। जी। तो उस चीज को तो मैं भूल चुकी थी, मुझे उसमें कुछ ऐसा लगा नहीं था। मैंने सोचा भाई चलो जो हो गया अब हो गया, चलो एक बार ट्राई करते हैं। जी। मेरे साथ एक ऐसा है मेरे साथ कि मैं अगर किसी से जुड़ती हूँ तो अगर वो चीज सामने वाला व्यक्ति कहता है ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करना हो, और जैसे दिव्या जी एक बच्ची हैं, उनसे मिलके तो मुझे लगा बहुत होनहार बच्ची हैं। जी। और पहले मैं ये चीज नहीं समझ पाई, पर अब तो बहुत लगाव हो गया है मुझे उनसे। पर मैंने सोचा मिस इंडिया बन रही है तो अब मुझे इसमें जरूर जाना चाहिए। जी। तो एक कौतूहल होता है मेरे अंदर, उसको जानने की इच्छा होती है कि कौन है सामने और क्यों इस तरह से कर रहा है। पर बहुत अच्छा लगा जुड़ के सभी से। और आजकल की युवा पीढ़ी साहित्य के लिए इतना कुछ कर रही है, तो ये बहुत ही सहयोग की बात है और बहुत मतलब लोगों को प्रेरणा दे रही है और साहित्य में अपना समय दे रही है, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। जी। और ऐसा नहीं कि सामने आके दे रही है, अंदर से एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं लोग। जी। आप लोग जैसे लोग जो कि सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों जी। मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो मैम, अभी तो आपकी एक पुस्तक आई शब्दनाद, तो इसके अलावा अभी आप ऐसे किसी और विषय पे काम कर रही हैं, या और किसी ऐसे उपन्यास पे या किसी कविता पे ऐसे कुछ काम कर रही हैं? जी जी, मेरी अभी एक आ रही है, मैंने अभी पहला ही भाग लिखा है, जी। वैदेही के राम, जो अध्यात्म से जुड़ी है। जी। मैं नहीं चाहती कि उसमें कुछ त्रुटियां रह जाएं और आलोचना का कारण बने, जी। इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा और बहुत जल्द इसी पब्लिकेशन में आएगी, जी। ये वादा करती हूँ और कहीं नहीं जाएगी। और मुझे बहुत संतुष्टि है यहाँ से जुड़कर। बिल्कुल मैम, स्वागत है आपका, और बिल्कुल इंतज़ार रहेगा हमें कि जिस तरीके से हमें शब्दनाद पढ़ने को मिली। मैं अभी लगभग मैंने 4-5 कविताएं और जो आपके लेखन है मैंने उसको पढ़ा। अभी तो मैं फ़िलहाल आपका अनुक्रम देखा मैंने उसमें, तो उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट है, और मैं उसे धीरे धीरे नीचे की ओर को पढ़ता जा रहा हूँ, और उम्मीद है कि मैं इसे जल्दी ही पढ़ूंगा। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, और किस तरीके से आध्यात्म का समावेश हो सकता है साहित्य में, ये हमें जानने को मिला। और मैं अपने सभी पाठकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया बिल्कुल इस पुस्तक के जरिए वो आपको जानें, आपके विचारों को जानें और आपके भावों को जानें। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शब्दनाद के लिए, और इसी तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो काम है वो हमें मिलता रहे पढ़ने के लिए, और हम इसी तरीके से आपसे मार्गदर्शित होते रहें। जी जी, बहुत धन्यवाद। जी। यस जी, यस यस पब्लिकेशन को भी, सभी पूरी टीम को, जी। और शुक्रिया। जी। और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को सुन पा रहे हैं, और ऐसे अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। जी। धन्यवाद। जी मैम, धन्यवाद, नमस्कार।